कॉमिक्स की दुनिया में ना एक ऐसी कहानी है जिसका फैंस ने बस सपना देखा था। सोचिए एक ऐसा जबरदस्त क्रॉसओवर जब दो सबसे बड़े यूनिवर्स आमने सामने आ गए। ये है सदी का सबसे बड़ा मुकाबला। मतलब इस एक तस्वीर में ही ना एक महायुद्ध का पूरा वादा है। पर सवाल ये है कि ये सब शुरू कैसे हुआ। देखिए, ये कहानी किसी एलियन हमले से शुरू नहीं होती, नहीं, बल्कि जमीन पर एक अकेले हीरो के साथ शुरू होती है। एक ऐसी घटना से जिसने हमारी हकीकत में ही एक दरार डाल दी। मैनहट्टन में स्पाइडरमैन के लिए ये एक बिल्कुल आम सी रात थी। शहर की रखवाली, सब कुछ नॉर्मल। लेकिन ये शांति ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी। तभी अचानक उसका स्पाइडर सेंस चीख उठता है। पर यह किसी इंसान का खतरा नहीं था, यह किसी चीज का एहसास था। हवा में कुछ बहुत बहुत ज्यादा गड़बड़ थी। इससे पहले कि स्पाइडरमैन कुछ भी समझ पाता, एक बेघर आदमी ऊर्जा की एक तेज पीली रोशनी में घिर जाता है और पलक झपकते ही गायब। वो बस हवा में जैसे घुल गया हो। स्पाइडरमैन अभी हैरान परेशान ही था कि उसे एहसास होता है कि वह अब अकेला नहीं है। उसके ठीक सामने एक भयानक, बिल्कुल अनजाना विलन खड़ा था, द जोकर। स्पाइडरमैन की उलझन उसकी आवाज में साफ सुनाई दे रही थी। वो कहता है, तुम मेरे शहर में हो और मुझे ये साझा हकीकत की समस्या कुछ पसंद नहीं आ रही। लेकिन पहले ये बताओ, तुम हो कौन? बस यही एक सवाल इस पूरी गड़बड़ के केंद्र में था। पर ये जो अजीब मुलाकात थी ना, ये सिर्फ स्पाइडरमैन के साथ नहीं हो रही थी। ऐसा तो हर जगह हो रहा था। एक यूनिवर्स में दूसरे यूनिवर्स के घुसपैठिए आ रहे थे। जरा सोचिए, गॉथम सिटी में बैटमैन की सबसे सुरक्षित जगह बैट केव के अंधेरों में मार्वल का एक खतरनाक हत्यारा बुलसाए घुस आया है। ये मुमकिन कैसे हुआ? बैटमैन बुलसाई से लड़ता है और वो फौरन समझ जाता है कि इसका लड़ने का तरीका उन सबसे बिल्कुल अलग है जिनसे वो आज तक लड़ा है। ये सिर्फ नए लोग नहीं थे, ये एक पूरी की पूरी अलग हकीकत से आए थे। इसी बीच वेस्टचेस्टर में एक्स-मैन और जगरनॉट के बीच एक जोरदार लड़ाई चल रही थी। लेकिन फिर अचानक सब कुछ बदल गया। जगरनॉट अचानक से गायब हो जाता है और उसकी जगह एक हैरान परेशान सुपरमैन वहां आ जाता है। मतलब एक ताकतवर विलेन गया और उसकी जगह एक और भी ज्यादा ताकतवर हीरो आ गया। हो क्या रहा था ये? और फिर हालात और तेजी से बिगड़ने लगे। अब सिर्फ अनजान लोग आ नहीं रहे थे, बल्कि जाने पहचाने हीरो एक एक करके गायब हो रहे थे। कैप्टन अमेरिका हाइड्रा से लड़ते लड़ते ही एक पीली रोशनी में घिरकर गायब। उसके साथ ही बस देखते के देखते रह गए। वंडर वुमन एक क्राइम को रोकते हुए अचानक गायब हो जाती है। वो ऑफिसर जिसकी वो मदद कर रही थी, वो बस उसका नाम पुकारता रह जाता है। और हल्क अपनी पत्नी बेट्टी की आंखों के ठीक सामने गायब हो जाता है। समझ रहे हैं? ये सिर्फ एक कॉस्मिक घटना नहीं थी, ये लोगों की पर्सनल ट्रेजेडी भी बन रही थी। यहां तक कि लोबो जैसा ताकतवर बाउंटी हंटर भी एक लड़ाई के बीच में ही जैसे अस्तित्व से मिटा दिया गया हो। कोई भी कहीं भी अब सुरक्षित नहीं था। धीरे धीरे ना एक पैटर्न समझ में आने लगा। हर कोई एक जैसी पीली रोशनी में गायब हो रहा था और अक्सर उनकी जगह दूसरी दुनिया का कोई अजनबी ले लेता था। कोई नहीं जानता था कि ये क्यों हो रहा है। बस इतना पता था कि दोनों यूनिवर्स का अस्तित्व अब खतरे में था। और ये जो गड़बड़ थी ना, ये सिर्फ सुपर हीरोज तक ही नहीं थी। डेली प्लैनेट के ऑफिस में क्लार्क केंट अचानक खुद को जे जोना जेमिसन के साथ काम करते हुए पाता है। आम जिंदगियां भी एक दूसरे में उलझ रही थी। तो अब सवाल ये है कि आगे क्या होता है? स्थिति बहुत बहुत ज्यादा गंभीर है और असली टकराव तो अब शुरू होना बाकी है। जैसा कि क्लार्क केंट खुद कहता है, साफ है कुछ भी सुरक्षित नहीं है। न वो लोग जिनसे हम हर रोज मिलते हैं, न वो हीरो जिन पर हम भरोसा करते हैं, कुछ भी नहीं। तो कहानी का निचोड़ ये है, दो हकीकतें एक दूसरे में समा रही हैं। जाने पहचाने चेहरे गायब हो रहे हैं और उनकी जगह अजनबी ले रहे हैं। और ये हमें उस सबसे बड़े और आखिरी सवाल पर छोड़ जाता है जो इस पूरी कहानी को आगे बढ़ाता है। जब यूनिवर्स टकराएंगे तो बचेगा कौन? कॉमिक बुक इतिहास की सबसे बड़ी लड़ाई के लिए मंच तैयार है और यकीन मानिए, ये तो सिर्फ शुरुआत है।